नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर रेलवे की तरफ से कई अपडेट्स यहाँ पर आए हुए हैं, उनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, रेलवे भर्ती के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले अपडेट की बात करते हैं जो आपके नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की तरफ से आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ है कि बहुत सारी कैंडिडेट जो है उनको दोस्तों मेडिकली अनफिट यहां पर कर दिया गया है। 114 यहां पर छात्र हैं जिनको मेडिकली अनफिट कर दिया गया है। तो एक बड़ी खबर है यहां पर दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि रेलवे मेडिकल में अनफिट क्यों करता है और इसका क्या प्रोसीजर होता है कि अगर आपको रेलवे ने मेडिकली अनफिट कर दिया तो फिर दोस्तों आप क्या कर सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये नोटिस रहा है ना, जो कैंडिडेट के लिए डाला गया है। NFIR जो है यहाँ पर मैं आपके सामने डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, नोटिस टू नॉन PWD कैंडिडेट डिक्लेयर्ड फिट इन मेडिकल कैटेगरी B2 C1 C2 बिलो अगेंस्ट C नंबर 2/2018। तो यहाँ पर ये 27/12/2021 का ये आपका नोटिस है। और ये नोटिस है जो नॉन PWD है, यानी कि गैर विकलांग जो कैंडिडेट हैं जिन्हें मेडिकली फिट किया गया है किसके अंदर, B2 C1 और C2। अगर दोस्तों आप हमारे रेगुलर व्यूवर्स हो तो मैंने परसों की डेट में एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि किसी भी कैंडिडेट के 100 में से 100 मार्क्स भी अगर वो ले आएगा, लेकिन अगर मेडिकली अनफिट है तो दोस्तों वो रेलवे में ज्वाइन नहीं देगा, रेलवे उसको ज्वाइनिंग नहीं देगा। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में यहाँ पर क्या हुआ था, रेलवे के जो हॉस्पिटल है यहाँ पर दोस्तों जो स्टूडेंट थे उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया। तो यहाँ पर टोटल 114 कैंडिडेट्स हैं जिनके रोल नंबर्स और नाम नीचे दिए गए हैं। उनको दोस्तों B2 C1 और C2 मेडिकल कैटेगरी में पास किया गया है। और देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि 2018 वाली जो वैकेंसी है उसमें B2 C1 और C2 की कोई पोस्ट अवेलेबल नहीं थी। इस वजह से अगर किसी छात्र के 100 में 100 मार्क्स भी ले आया और अगर उसका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 C1 C2 था तो उसको रेलवे में ज्वाइन नहीं दिया। लेकिन इस साल की अगर बात करें तो यहाँ पर जो सीटें हैं C1 तक की अवेलेबल हैं, यह आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब देखिए इनको मेडिकली अनफिट कर दिया। यहाँ पर नीचे यहाँ पर लिस्ट डाल रखी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिस्ट यहाँ पर डाल रखी है। अब यहाँ पर देखिए क्या प्रोसीजर रेलवे में, अगर किसी को क्या कर दिया जाता है रेलवे में मेडिकल में बाहर कर दिया जाता है। तो देखो रेलवे क्या करता है दोस्तों, आपको एक अपील करने का मौका देता है। जब भी ये नोटिस आता है ना कि आपको मेडिकली अनफिट कर दिया, उसके 1 महीने के अंदर तक, 1 महीने के अंदर तक रेलवे में आप अपील कर सकते हैं कि भाई आपको रेलवे जो मेडिकल जो कमेटी है उसका निर्णय पसंद नहीं है, या मेडिकल जो आपको किया है रेलवे ने वो आपको अच्छा नहीं लगा और आपको लगता है कि भाई आपका मेडिकल स्टैंडर्ड तो अच्छा है, तो आप दोस्तों 1000 रुपये का DD यहाँ पर देकर, जो भी आपका RRC होता है वहाँ पर आपको 1000 रुपये का DD यहाँ पर आपको देना होता है। और फिर दोस्तों आपकी अपील दर्ज हो जाती है। तो अपील जब दर्ज हो जाती है ना, तो यहाँ पर देखिए होता क्या है, यहाँ पर आपको अपील दर्ज करने के लिए कोई भी गवर्नमेंट या फिर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उससे दोस्तों यहाँ पर ये लिखवा के लाना होगा कि भाई मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड ये है। मतलब आपको एक प्रूफ देना होगा रेलवे को कि भाई आप मेडिकली फिट थे लेकिन आपको रेलवे ने अनफिट घोषित किया है। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ये नहीं किसी डॉक्टर को पैसे देके, ठीक है, आप पैसे देके और फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लाओगे। तो अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों आपके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, उस डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको उस डॉक्टर को क्लियर बताना है कि भाई मेरे को रेलवे ने ऑलरेडी मेडिकल अनफिट कर दिया गया है। तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि अगर मैं फिट हूं तो आप मेरे को फिट सर्टिफिकेट बना के दे दीजिए। तो यहाँ पर ये डॉक्टर है आपको क्या करेगा, सर्टिफिकेट बना के देगा और उसमें अपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ही मेंशन करेगा। और अगर गलत तरीके से अगर उसने सर्टिफिकेट बनाया है तो उसके खिलाफ भी यहाँ पर दोस्तों कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर आपकी मेडिकल जो आपका मेडिकल अपील जो है यहाँ पर दर्ज हो जाएगी। अगर 1 महीने के अंदर आप मेडिकल अपील नहीं दर्ज करवाते हैं तो फिर आप कोई भी अपील नहीं कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि अगर कोई भी कैंडिडेट है ना, अगर उसने पैसे मतलब पैसे नहीं, मतलब वो सर्टिफिकेट बना के ले आया, है ना, और अगर उसको मेडिकली क्या हो जाता है, मेडिकली वो फिट हो जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, उसका 1000 रुपये यहाँ पर क्या किया जाता है, रिफंड कर दिया जाता है। यहाँ पर देखिए, लेकिन ध्यान रखना उस कैटेगरी में जिसकी पोस्ट अवेलेबल है। अब देखो रेलवे में पिछली बार मैं आपको बताऊँ कौन कौन सी सीटें अवेलेबल थी, तो वो थी आपके A2 की, A3 की
और B1 की, ये सीटें ही क्या थी यहाँ पर अवेलेबल थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो मान लीजिए आपको रेलवे ने मेडिकल स्टैंडर्ड दे दिया B2, C1 या C2, तो देखो B2, C1, C2 की पोस्ट तो है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, अपील करेंगे। और अपील करने के बाद अगर आपको ये ऊपर वाले कोई से भी मिल जाते हैं, A2, A3, B1 अगर मिल जाते हैं ना, तो आपको आपके 1000 रुपये वापस ही दे जाते हैं। और अगर आपको मेडिकल स्टैंडर्ड ये के ये रहते हैं भाई, B2, C1, C2 ही रहते हैं, तो फिर दोस्तों आपको 1000 रुपये यहाँ पर नहीं दिए जाते हैं, रेलवे अपने पास रख लेती है। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देखो, आपके सामने लिस्ट दे रखी है सारे कैंडिडेट की जिनका भी यहाँ पर मेडिकली अनफिट किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन कैंडिडेट को मेडिकली अनफिट किया गया है। और नीचे यहाँ पर आपको ये फॉर्म दिया गया है, इस प्रकार का फॉर्म आपको जो प्राइवेट हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल डॉक्टर से, वहाँ से आपको बनवा के लाना होता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि इस बोर्ड की तरफ से एक अच्छी खबर, देखिए ये सारे जो कैंडिडेट है 114 इनको मेडिकली अनफिट कर दिया गया है। अब देखो मेडिकली अनफिट है तो सीधी सी बात है, सीटें वैकेंट हो गई। अब सीटें वैकेंट हो गई तो क्या होगा भाई, इनमें से 114 में से अगर कोई अपील भी करेगा तो आप मान के चलिए कि गलती से 2-5 लोग ही मेडिकल फिट होंगे, जितना मेरे को पता है। तो मान के चलिए कि 100 सीटें तो कम से कम दोस्तों आपकी वैकेंट होगी। तो इनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नई लिस्ट यहाँ पर जल्द आ जाएगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए अगले अपडेट की बात करते हैं। अगला अपडेट आपके वेस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से आ रहा है, जबलपुर की तरफ से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम नीचे क्यों आ रहे थे, तो 2 नोटिस यहाँ पर डली हुई हैं। एक तो आपका 23 आपके दिसंबर को, एक आपके आज ही की डेट में जस्ट डला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम ऊपर वाले को देख लेते हैं। तो ऊपर वाले में देखा गया है कि जो सी नंबर 2/2018 था, उसके तहत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हुआ ना, उसमें 2 छात्रों का बायोमेट्रिक मिसमैच नहीं हुआ, उसके संबंध में यहाँ पर सूचना डाली गई है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसके ऊपर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको दोबारा से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर की तरफ से डाला गया है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हुआ ना, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो लेफ्ट थंब होता है, यानी कि बायां अंगूठा, उसका जो इम्प्रेशन है वो यहाँ पर लिया जाता है। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो ना, जब CBT एग्ज़ाम देने जाते हो, ठीक है, और जब आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PET देने जाते हो, तब आपका क्या लिया जाता है, आपका फिंगर लिया जाता है और उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में मैच कराया जाता है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे छात्रों का क्या हुआ, वो आपके बायोमेट्रिक मैच नहीं हुआ। इसका मतलब हो सकता है कि भाई उन छात्रों ने किसी दूसरे कैंडिडेट को बैठाया हो परीक्षा देने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि उनका बायोमेट्रिक मिसमैच हो गया, और इसके कारण से रेलवे ने क्या किया, उन छात्रों को चीफ फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट जो है उनको भेज दिया, है ना। इसमें क्या होता है कि भाई जो कैंडिडेट होते हैं उनसे कई लाइन लिखवाई जाती हैं और फिर उसकी हैंड राइटिंग से मैच कराई जाती हैं। अगर उसकी हैंड राइटिंग से काफ़ी हद तक मैच हो जाती हैं तो फिर उनको वो आपके वेरीफाइड मान लेते हैं, नहीं तो उनको नॉट वेरीफाइड मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो कैंडिडेट हैं, तो इनकी जब हस्तलिपि जांच हुई, है ना, तो इनको दोस्तों बता दिया कि भाई ये आपके छात्र जो हैं ये योग्य नहीं है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निम्न आवेदकों के द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता नहीं ली गई है, और इसलिए इन्हें इनका विवरण नीचे दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। तो ये 2 कैंडिडेट दिए गए हैं OBC के। तो इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो छात्र है ना, इन्होंने अन्य व्यक्ति की सहायता ली है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, इनका फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ और इनकी हैंड राइटिंग मैच नहीं हुई। तो रेलवे ने क्या बोल दिया गया है कि भाई यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट की उम्मीदवारिता यहाँ पर निरस्त की जाती है, यानी कि कैंडिडेचर है यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है और जीवन भर यहाँ पर प्रतिबंध कर दिया गया है। यानी दोस्तों रेलवे की किसी भी एग्जाम में यहाँ पर बैठ ही नहीं सकता है, रेलवे में फ्यूचर में कभी जॉब नहीं कर सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जो भी लोग आपसे पैसा देकर रेलवे में जॉब लेने की बोलते हैं, है ना, ये ऐसे लोग बिल्कुल ही फ्रॉड होते हैं, इनसे आप दूर रखिएगा, आपके पैसे का नुकसान यहाँ पर हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब यहाँ पर दूसरे अपडेट की बात करते हैं इसी बोर्ड की तरफ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नोटिस रहा आज की डेट का, इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये डाउनलोड हो गया है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर प्रोविजनल पैनल, यहाँ पर आप देखिए 2 कैंडिडेट का यहाँ पर पैनल यहाँ पर डाल दिया गया है ना, जो अभी हमने देखा था, जिनको यहाँ पर बायोमेट्रिक मैच हुआ था जिनका, तो उनको यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर पैनल में डाल दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इनका डिवीज़न भी अलॉट कर दिया गया, एक को यहाँ पर कोटा मिला है ट्रैकमैन 4 के रूप में, और दूसरा यहाँ पर जबलपुर इनको दिया गया है ना। तो ये अच्छी खबर है, जो भी छात्र थे जो यहाँ पर इनको वेरीफाई के चक्कर में, फिंगर प्रिंट वेरीफाई के चक्कर में लटका दिया था, उनका फाइनली यहाँ पर डिसीजन यहाँ पर आ चुका है।
तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जैसे रेलवे का कोई भी अपडेट आएगा उसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जिनको भी यहाँ पर सटीक जानकारी यहाँ पर मिल सके। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।